हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे नीलांबर पीतांबर के बीएड सेम 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका बीएड सेकेंड सेमेस्टर का पेडागोजी ऑफ कॉमर्स और ये पार्ट 1 है या फिर आप इसे पहला पेपर कह सकते हैं। पेपर नंबर या फिर पेपर का जो कोड था वो 203 था। 2026 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। 2024-26 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपीज में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, सजेशन आपको जो है 299 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब आप बोलोगे ये सजेशन क्या है, सबसे पहले ये जान लें। सजेशन के साथ आपका जो PYQ है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाता है। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। सजेशन देखिए बनता कैसे हो, तो पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखा जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस के टॉपिक क्या है, और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है। पिछले 2-3 सालों में अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में मैंने सजेशन देने का काम किया है। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @iMithunSingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए देखते हैं किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था पेडागोजी ऑफ कॉमर्स में। यहाँ से आप देख पाओगे ये रहा आपका पेपर, पेडागोजी ऑफ कॉमर्स का ये पेपर है। पेपर का कोड 203 आपको यहाँ से दिख रहा होगा। 2026 में परीक्षा हुई थी, सेशन था 24-26 का, 1.5 घंटे का वक्त, 40 नंबर आप ओवरऑल यहाँ से ला सकते हैं। सेक्शन ए की बात करते हैं, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन है, 10 सवाल, एक एक नंबर आपको हर एक सवाल के लिए मिलेगा। 10 से कम 10 यानी कि 10 वंस आर 10 स्कोर आप कर सकते हैं। पहला सवाल, अफेक्टिव डोमेन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इज, भावात्मक क्षेत्र का शैक्षणिक उद्देश्य क्या है? नॉलेज, एप्लीकेशन, या फिर बोथ, या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। ब्लूम के टेक्सोनॉमी में अगर आप जाओगे, उनके जो शैक्षिक उद्देश्य हैं उनके अनुसार नॉलेज और जो आपका एप्लीकेशन है वो संज्ञानात्मक डोमेन के अंदर आता है, और जो आपका अफेक्टिव डोमेन है यानी कि भावात्मक, उसमें जो है रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग और वैल्यूइंग की बात आती है, जो कि यहाँ पे कहीं भी आपको देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि नन ऑफ दीज आपका आंसर होगा। ट्रिकी सवाल था ये। अगला सवाल, रिप्रेजेंटेशन इज रिलेटेड टू, प्रस्तुतिकरण जो है वो किससे संबंधित है? रिप्रेजेंटेशन इज रिलेटेड टू नन ऑफ, यहां से देख लीजिए सबसे पहले प्री स्टेज ऑफ अ टीचिंग, फिर है पोस्ट स्टेज ऑफ अ टीचिंग, या फिर बोथ, या फिर नन ऑफ दिस। तो देखिए रिप्रेजेंटेशन कब करते हो आप, रिप्रेजेंटेशन कब किया जाता है? रिप्रेजेंटेशन करने का जो सबसे अच्छा वक्त है वो आप करते हो टीचिंग के दौरान। टीचिंग के दौरान देखिए शिक्षण की 3 मुख्य विधियां हैं। एक तो सबसे पहले प्री एक्शन यानी कि पूर्व क्रियात्मक अभिक्रिया, इंटरेक्शन जो कि आप कर रहे हो पढ़ाते समय, जो कि अभी मैं आपके साथ कर रहा हूं, पोस्ट एक्टिव, और जो रिप्रेजेंटेशन है वो कक्षा के अंदर होने वाली क्रिया है, इंटरेक्टिव क्रिया में आएगी। तो देखिए इंटरेक्टिव क्रिया आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि आंसर एक बार फिर से आपका नन ऑफ दीज हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 3, कॉग्निटिव डोमेन रिलेटेड टू एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स इज, संज्ञानात्मक क्षेत्र का शैक्षणिक उद्देश्य क्या है? तीसरा सवाल, कॉग्निटिव डोमेन के बारे में बात किया जा रहा है, यहाँ पे एनालिसिस और सिंथेसिस दोनों आएगा। देखिए मैंने सब के बारे में, जो ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी है, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया ब्लूम्स के बारे में, कि जो ब्लूम्स का टेक्सोनॉमी है वो सबसे पहले जो है, जो नॉलेज और एप्लीकेशन है वो आएगा कॉग्निटिव डोमेन में। तो नॉलेज और जो इन चीजों को ध्यान में रखोगे तो वो आपको कहां पे दिखेगा? बोथ में। ठीक है। अगला देखिए, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव इज रिलेटेड टू, यानी कि विशिष्ट उद्देश्य का संबंध क्या है? ठीक है। तो देखिए विशिष्ट उद्देश्य का संबंध है कि आप आगे क्या करना चाहते हो। जैसे करिकुलम का ऑब्जेक्टिव क्या है, करिकुलम क्या हासिल करना चाहता है, या फिर आप अपने घर में टावर लगा रहे हो, या आपके गांव में एक टावर को लगाया जा रहा है, या शहर में लगाया जा रहा है, तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि अधिक से अधिक लोगों तक अपनी कंपनी का जो है रीच पहुंचाना, अपनी जो है रीच पहुंचाना, नेटवर्किंग के अंदर उनको लेना, ताकि उनको फायदा पहुंच सके। तो कहने का मतलब है कि आप फ्यूचर के बारे में जानते हो, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो। ऑप्शन 3 आपका सही होगा। CCE पैटर्न बुक इज, यानी कि सतत मूल्यांकन आधारित बुक क्या है? एक मार्गी मोनोलॉग कभी भी अच्छा नहीं होता, एक ही रास्ता सही है, ये बात अच्छी नहीं है। डायलॉग यानी कि द्विमार्गी या फिर संवाद, और तीसरा है नन ऑफ दिस या फिर बोथ। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द्विमार्गी या फिर डायलॉग, यानी कि आप बातचीत करोगे और आगे बढ़ोगे। अगला सवाल, व्हाट स्किल शुड अ कॉमर्स टीचर हैव?
वाणिज्य शिक्षक को के क्या कौशल होने चाहिए? सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। टीचिंग स्किल होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल यानी कि संचार कौशल, शिक्षण कौशल, विषय ज्ञान, सारी चीजें होनी चाहिए, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। अगला सवाल, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्सेस इन कॉमर्स टीचिंग? वाणिज्य शिक्षण में संसाधनों का क्या महत्व है? देखिए, शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, जो आपकी टीचिंग है उसको इफेक्टिव बनाने के लिए, बिल्कुल सही बात है जी, ऑप्शन 1 आपका करेक्ट है। टीचर जो है स्टूडेंट की हेल्प करना चाहते हैं, ये जो रिसोर्सेस वगैरह है बिल्कुल सीखने में मदद करता है, ये बच्चों को सीखने में ये मदद करता है, ये भी सही है आपका। पाठ्यक्रम को समृद्ध बनाने में, इनरिच करने में, तीनों ऑप्शन सही है आपका। फिर से एक बार ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ अ कॉमर्स टीचिंग? वाणिज्य शिक्षण का भविष्य क्या है? व्यावसायिक शिक्षा में वृद्धि यानी कि ग्रोथ इन वोकेशनल एजुकेशन, आगे चल करके ऑब्वियसली। अगला है प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि उद्यमिता को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही बात है। ग्रोथ इन ग्लोबल ट्रेड यानी कि वैश्विक व्यापार में वृद्धि, आंसर आपका हो जाएगा फिर से एक बार ऑल ऑफ दीज। अगला सवाल, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च इन कॉमर्स टीचिंग? वाणिज्य शिक्षण में अनुसंधान का क्या महत्व है? ज्ञान को अद्यतन करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए, अपडेट करने के लिए, अच्छी बात है, बिल्कुल टिक लगाइए। इंप्रूव टीचिंग मेथड को इंप्रूव करने के लिए, बिल्कुल। अगला है करिकुलम को समृद्ध बनाने के लिए, तीनों ऑप्शन बेहतरीन है, फिर से एक बार आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। सवाल नंबर जे, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ई लर्निंग? ई लर्निंग के क्या महत्व है वाणिज्य के शिक्षण में? फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करना, लचीलापन, जहां दिखे आपको सीटेट में, झारखंड टेट में, टिक करिएगा। टू हेल्प स्टूडेंट लर्न एट देयर ऑन पेस, छात्रों को स्वगति से सीखने में मदद करना, दोनों ऑप्शन आपका सही है। तीसरा, टू हेल्प स्टूडेंट डेवलप टीचिंग स्किल, छात्रों को तकनीकी कौशल, टेक्निकल नॉलेज की बात करना, बिल्कुल सही बात है, फिर से एक बार ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ये बताओ, मैं सबसे अच्छा सवाल वाला ये पेपर था, क्योंकि सारे सवाल में जो है ऑल ऑफ दिस या फिर नन ऑफ दिस था। सेक्शन बी की बात करेंगे, शॉर्ट टाइप के सवाल हैं, 2 सवालों का जवाब दें, 5 दूनी 10 नंबर, यानी कि 5 to R10 स्कोर आप यहां से कर सकते हैं। पहला सवाल, गिव द स्कोप ऑफ अ कॉमर्स, वाणिज्य का क्षेत्र बताइए। अगला सवाल, स्टेट द नीड ऑफ अ कोरिलेशन, सहसंबंध की आवश्यकता को बताएं। चौथा सवाल, राइट द डिमेरिट ऑफ अ एसे टाइप टेस्ट, निबंधात्मक परीक्षण के दोष को बताइए। पांचवा सवाल, गिव द क्वालिटी ऑफ अ गुड टीचर, एक अच्छे अध्यापक के गुण को बताइए। नेक्स्ट सवाल सेक्शन सी से 2 सवालों का जवाब दें, 10 दूनी 20 नंबर आपको यहां से मिलेगा। सवाल देखिए क्या है, इवेल्युएट द प्रेजेंट करिकुलम ऑफ कॉमर्स एट सेकेंडरी लेवल, माध्यमिक स्तर के वाणिज्य का मूल्यांकन कीजिए। डिस्कस द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कॉमर्स, वाणिज्य की आवश्यकता एवं महत्व को बताइए। 8वां सवाल, डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ अ टेस्ट कंस्ट्रक्शन, परीक्षण निर्माण की प्रक्रिया की विवेचना करें। 9वां सवाल, एक्सप्लेन द नीड एंड यूज ऑफ अ लेसन प्लान, पाठ योजना की आवश्यकता और उपयोग की व्याख्या करें। तो ये था आपका कॉमर्स का क्वेश्चन पेपर, जो कि था 2026 का। पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर आपको 49 में और सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें आपका PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हो। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।